नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ दिया है। सीएम शिवराज ने छतरपुर और पन्ना में रोड शो किया और जनता से वोट की अपील की। रोड शो में बड़ी संख्या में लोग स्वागत के लिए मौजूद रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। हमारे गांव में कहावत है, ना ढोल में, ना मदरिया में, ना दिल्ली में, ना भोपाल में। वहां भी सरकार नहीं, यहाँ भी सरकार नहीं, और जब थी तब भी कुछ किया नहीं। तो छतरपुर के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जरूरी है। और दूसरी तरफ हम केवल पुल पुलिया, सड़क, अस्पताल और स्कूल नहीं बनाते, हम अपनी जनता की जिंदगी भी बनाते हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों नया रास्ता खोला है। और ये तो सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन सरकारी नौकरी के साथ साथ 25 लाख लोगों को स्वरोजगार से लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। इसी छतरपुर में 3600 स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपया दिए। मतलब चाय के ठेला वाले, पान की गुमटी वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले, इनको कोई चिंता करता था? हमने तय किया इनका काम धंधा बर्बाद हुआ है, इनका काम धंधा चले, इसलिए 10,000 रुपया बिना ब्याज के दिए जाए। पन्ना की सड़कों पर निकले सीएम शिवराज की एक झलक पाने के लिए लोग बेचैन दिखे। रोड शो के जरिए सीएम ने नगर पालिका परिषद के समस्त बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की और इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ अब ट्विटर खेलते हैं। वो तो ट्विटर खेलते हैं, जनता में कोई आधार है नहीं। कल सागर में ही जनता नहीं आई, कार्यकर्ता भी गायब हो गए, तो अब ट्विटर ही खेलेंगे। और मामा जी, जल संकट पे क्या कहेंगे? जल संकट पे उसको दूर करेंगे जरूर। अभी वर्तमान स्थिति में तो परिवहन और बाकी जो व्यवस्था आवश्यक है। सीएम शिवराज ने पंचायत चुनाव के निर्विरोध जीते जनप्रतिनिधियों से सीएम हाउस में मुलाकात की। सीएम ने उनका सम्मान किया और इस मौके पर सीएम ने कहा कि पंचायतों में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को चुनकर आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की पंचायतों को ऐसा बनाइए जिससे वो देश में उदाहरण बन जाएं। 620 पंचायतों में निर्विरोध चुनाव होना ऐतिहासिक है। सीएम ने इस मौके पर बदमाशों और गुंडों को एक बार फिर चेतावनी दी। कहा कि महिलाओं की तरफ किसी भी गुंडे बदमाश ने आंख उठाकर देखा तो उसको नेस्तनाबूद कर देंगे। आधी सीटें बहनों के लिए रिजर्व करूंगा। ये सबसे पहले मध्य प्रदेश में किया, इसलिए किया कि स्त्री और पुरुष समान हैं। अर्धनारीश्वर की हमारे यहाँ कल्पना है। स्त्री और पुरुष में क्षमता बराबर होती है, इसलिए बहनों को भी बड़ी संख्या में पंचायतों में चुन चुन के आना चाहिए। उनमें भी क्षमता है, प्रतिभा है, योग्यता है और वो अब बेहतर काम करके दिखा सकती हैं कि देखो अपन को। इन पंचायतों को पूरे देश में उदाहरण बनाना है। उदाहरण काम के मामले में जनता ने अपना काम कर दिया, निर्विरोध आपको निर्वाचित कर दिया। अब अपन को जनता की सेवा और गांव का विकास करना है। समरस गांव की आंगनवाड़ी में बच्चों का वजन करवाएंगे और जो कम वजन के बच्चे निकलेंगे उनको अतिरिक्त आहार देके उनको अंडरवेट नहीं रहने देंगे, कुपोषित नहीं रहने देंगे, कुपोषण से बाहर निकाल के उनको लाएंगे। हर बच्चा हमारे गांव का स्वस्थ होगा। एक बात मैं साफ कहता हूं, मध्य प्रदेश में मैंने चेता दिया है सबको कि माँ बहन बेटी की तरफ अगर गलत आंख कोई की उठ गई तो तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, बचेगा नहीं वो। और इसलिए बुलडोजर चलाता हूं मैं। अगर किसी ने जुर्रत की तो नेस्त नाबूद। टिडोरी की पिपरिया कला ग्राम पंचायत में ग्रामीणों ने दोबारा मतदान करवाने की मांग की। मतदान में गड़बड़ी को लेकर पिपरिया कला गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से दोबारा मतदान कराने की अपील की। उनका आरोप है कि पिपरिया कला ग्राम पंचायत में पदस्थ सचिव अतर सिंह मरावी की ड्यूटी मतदान केंद्र में लगाई गई थी, जबकि खुद सचिव का भाई नरेंद्र मरावी उसी गाँव से सरपंच का चुनाव लड़ रहा है। ग्रामीणों ने चुनाव प्रभावित करने की आशंका जताते हुए सचिव को अन्यत्र पदस्थ करने की शिकायत भी की थी। बहरहा एसडीएम बलवीर रमन ने जांच के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
जो सरपंच पर अभ्यर्थी था और उसका जो भाई है वो वहाँ का स्थायी सचिव है और सचिव को ड्यूटी वहीं पे लगाया गया। उसमें क्या है, मतदाता प्रभावित हुए। इसकी आपत्ति को लेकर के हम लोग यहाँ आए हैं और कई प्रकार के जो पहले से उसकी मतलब शिकायत भी किया गया दाहिए थानेदार साहब उसके पास, एसडीएम मैडम के पास मोबाइल के माध्यम से। ग्राम पिपरिया कला में जो मतदान हुई है उसमें सचिव अतर सिंह मरावी जो है सो सरपंच एजेंटों को दिन भर के लिए बाहर निकाल दिया गया था और सचिव अतर सिंह मनमानी बता कर जनताओं को अंदर वोटिंग करवाया है। इसलिए हमारी पब्लिक जो है सो असंतुष्ट है। नियमितता होगी। सचिव जो है अपने लोगों को वोट देने के लिए दे रहा था, बाकी लोगों को डरा धमका रहा था, अपने हिसाब से वोटिंग करवा रहा था। इसकी जांच करा दी जाएगी, एसडीएम से चर्चा कर दी जाएगी और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी। वहीं झाबुआ में बड़ी संख्या में ग्रामीण आधार कार्ड बनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं। जिले के लोक सेवा केंद्र पर बड़ी संख्या में ग्रामीण रोज जुटते हैं। दरअसल इस समय स्कूलों में प्रवेश चल रहा है जिसके लिए आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं, इसलिए ग्रामीण लोक सेवा केंद्र पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक एक दिन में 20 से 22 आधार कार्ड ही बनाए जा सकते हैं। आधार कार्ड के लिए सर अप्लाई के लिए बच्चे को पढ़ाने के लिए फोटो करवाना है और साइन करवाना है, मम्मी के नाम से है उसके। तो मेरे को मैं 10-15 दिन हो गया, मेरे को अगले शुक्रवार से मैं आ रहा हूँ। ये दूसरा शुक्रवार गया और आज सोमवार हो गया है सर। तो ये लोग आधार कार्ड बनाने के लिए हमारा जब नंबर आ जाता है तब भी जैसे कि बोलते हैं कि झगड़ा हो गया, भाग गए लैपटॉप लेके, ऐसे बोलते हैं और हमारा काम हो नहीं पा रहा। हमारा खेतीबाड़ी का काम कर रहे हैं, हम इधर आधार कार्ड बनवाने के लिए आए कि हमारे बच्चों को एग्रीमेंट के लिए देते हैं। सेवा केंद्र पे अभी मशीन देखिए चालू हुआ है, 2 महीने हो रहे हैं अभी यहाँ पे चालू हुए और एडमिशन का समय है इसलिए आवेदक ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास है कि एक मशीन से 25 से 30 ही आधार कार्ड एक दिन में बनाया जा सकता है जी। इससे ज्यादा अगर लिमिट हम क्रॉस करेंगे तो चूंकि नियम है, रूल है आधार का कि भाई उससे ज्यादा में पैकेट्स हमारे ज्यादा अगर होंगे और उसमें थोड़ा सा मिस प्रैक्टिस की संभावना रहती है तो मशीन ब्लैकलिस्ट हो सकती है। एमपी में आबकारी विभाग को बड़ी सफलता हाथ लगी। प्रदेश भर में 1 जून से 25 जून तक 41,799 लीटर शराब जब्त किया गया, जिसकी कीमत 4,66,00,000 रुपए आंकी गई है। सबसे ज्यादा शराब 12,570 लीटर धार से जब्त हुई है।